नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं जो जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट भी है, मिस्टर ब्रिज मोहन मदान जी। ब्रिज मोहन मदान एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, एडवोकेट भी हैं। ये बहुत बड़े इंसान हैं जयपुर में। एडवोकेट साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मदान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मदान जी, आज आपसे मैं सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एज़ अ किसी भी तरह आप बताइए, स्पोक्स पर्सन की तरह बताइए या आप लोकल लेवल की तरह बताइए, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बताइए। अब सीधा हम सवाल कर रहे हैं स्वाति मालीवाल पे, क्योंकि स्वाति मालीवाल का इस समय जो केस है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है और स्वाति मालीवाल इस समय हायर लेवल पे चली गई है और स्वाति मालीवाल को डिसीजन मिलने वाला है। स्वाति मालीवाल ये केस जीतने वाली है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल के साथ जो 13 मई को इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में लेके और आज तक के बारे में आप उसमें कुछ प्रकाश डालें। मदान जी, ओवर टू यू। जय भारत, जय हिंद जी, बोलिए। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन को ये देखना चाहिए कि स्वाति मालीवाल है कौन। जी, स्वाति मालीवाल एक नारी है। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष थी। स्वाति मालीवाल आप पार्टी से संबंधित है। स्वाति मालीवाल इस समय राज्यसभा की आप पार्टी से राज्यसभा की मेंबर है। स्वाति मालीवाल बीच में कहाँ आ गई, इसके बीच में आई, मैं थोड़ी सी इस पे बैकग्राउंड पे जाऊंगा। जी। अभी हमारे आदरणीय केजरीवाल जी जब जेल में बंद थे, उनके जेल के बंद के लिए छुड़वाने के लिए उन्होंने एक वकील दिया, मनु सिंघवी। मनु सिंघवी ने अपनी फीस भी ली, करोड़ों रुपए फीस ली, करोड़ों रुपए। और केजरीवाल जी ने अपनी जेब से पैसे करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए। अब उन्होंने कोई एक शर्त रखी कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ बहुत बनती है, मेरी आप एक शर्त मानिए, आप मुझे राज्यसभा का भी मेंबर बना दें। ये सारी बैकग्राउंड यहाँ से हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मनु सिंघवी जी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ विधायकों ने इधर उधर वोट दे के और हमारे मनु सिंघवी जी हार गए। उनको उसका धक्का लगा। अब केजरीवाल उनके पास आके फंस गया। उन्होंने ये कहा ये मेरी फीस तो अलग है, मेरी अपनी कहीं ना कहीं कोर्ट में रपट है, मैं आपको कहीं ना कहीं जमानत दिलवाऊंगा और आप मेरे को राज्यसभा का मेंबर बनाओ। कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। केजरीवाल जी ने संजय सिंह के मार्फत मालीवाल को ये कहा कि आप हमारी रेस्पेक्टेड राज्यसभा की मेंबर हैं, आपको राज्यसभा में मेंबर बने हुए काफी दिन हो गए हैं, मैं अगर जेल से छूट जाऊंगा तो मेरा को आप एक कमिटमेंट करें कि आप राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें। कहानी यहाँ से चालू होती है। अब उनको घर पे पहले बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर लास्ट में उन्होंने वैभव जो उनका पीए था, अभी है नहीं पीए के मार्फत उन्होंने अपने बंगले पे बुलाया और उनको ये कहा कि आप राज्यसभा से अपना इस्तीफा दीजिए। राज्यसभा का इस्तीफा देने से उन्होंने मना कर दिया। कई बार फिर चर्चाओं का विषय भी चला। अंत में पुनः उन्होंने उनको कहा कि आप आके हमारे से मिलिए। जब वो मिलने गई, केजरीवाल जी उस घर में थे, उनके माता पिता जी उसी घर में थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। स्वाति मालीवाल को वैभव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आपको ये आदेश है कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। एक नारी है, नारी हट समझो या
उसको जिद समझो, मैं तो नारी हट भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी उसने मना कर दिया। अब वैभव की और केजरीवाल जी के सम्मान को धक्का लगा। ऐसा उन्होंने कहा कि जिसको हमने राज्यसभा का मेंबर बनाया वो हमारा कहना ही नहीं मान रही। उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, इंसान की एक कमजोरी भी है, जिसकी कोई किसी को, मैं अगर किसी को बना दूं और वो मेरी बात न माने तो ये आता है कि मैंने तो इसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, मैंने इसको महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया और आज ये मेरा कहना ही नहीं मान रही। उनकी ईगो हुई और गुस्से में वैभव जी को तो पता था कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, और उन्होंने मारा में मैंने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। अगर देखा तो वहां जो कैमरे लगे हैं उन्होंने देखा होगा, बाकी तो किसी ने देखा नहीं। जैसा मालीवाल कह रही है कि मैंने शोर मचाया, शोर मचाने के बाद में भी केजरीवाल जी अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकल के नहीं आए और उन्होंने उसके गुप्त अंगों को भी पैरों से कुचला, पैरों से मारा, गाली गलौज किया। जैसा मालीवाल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो था ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो कह रही है, एक पुलिस में जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो मैं क्योंकि एडवोकेट भी हूँ, एक होती है सीआरपीसी की धारा 164। जी 164 में जो आदमी गवाह देता है वो अपने गवाहों को बदल नहीं सकता। ऑर्डिनरी जाके मैं अगर कोई गवाह दे दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे धारा में अगर कोई गवाही दे दूं तो मैं 100 बार अपने गवाही को, अपने स्टेटमेंट को बदल सकता हूँ, लेकिन जी जी धारा 164 में दी हुई गवाही को अगर कोई बदलता है तो ये साबित हो जाए कि ये अपने स्टेटमेंट को बदल रही है, उसको सीधी जेल हो, समझिए। करेक्ट अब वो उसने धारा 164 में गवाही दी है, हवा जी में गवाही नहीं दी। हम्म उसने धारा 164 में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उसके बाद जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने जी जी इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा। जी अब जी चाहे वो पुलिस दिल्ली सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, पुलिस को 164 में दिए हुए बयान को, उसका सत्यापन करना इन्वेस्टिगेशन करना ही होता है। करेक्ट अगर वो पुलिस उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो एक तरफा। अब प्रश्न ये उठता है जी कि ये जी घटना कहाँ घटी? मुख्यमंत्री आवास में। ये आवाज घटना किसके बीच में घटी? घटना किसके बीच में घटी? दो आप पार्टी के मेंबर या पार्टी के समर्थक। वैभव पार्टी का मेंबर तो नहीं है आप पार्टी का, लेकिन वो पार्टी का समर्थक है। वो केजरीवाल जी के पीए का उसने काम किया, केजरीवाल ने सारे अधिकार उनको दिए, तो पक्की बात है वैभव की इन्वेस्टिगेशन होनी थी और पुलिस ने पेश कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने उनको रिमांड किसने दी? कोर्ट ने, ठीक है ना। घटना घटी पुलिस आवास में, घटना घटी दो बीजेपी के दो आप पार्टी के बीच में, और जमानत रिमांड किसने दी? कोर्ट ने। अब यहाँ बीच में बीजेपी कहाँ आ गई? अब ये कहते हैं ये साहब वो बीजेपी की सिखाई हुई है। भाई बीजेपी की सिखाई हुई होती मलान तो, जी, इनका कहना है कि बीजेपी मैनिपुलेटेड ड्रामा है ये। हाँ जी, वो जैसा कह आप रहे हैं, पार्टी का कहना है कि बीजेपी आप मैनिपुलेटेड पार्टी का ड्रामा कहना है है कि ये। वो उनका ड्रामा है, लेकिन जी जी मालीवाल सदस्य तो आप पार्टी की है, मालीवाल जी 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 संसद सदस्य आप पार्टी की है, आप पार्टी की है। कोई आप पार्टी की है। घटना घटी पुलिस आवास में, मुख्यमंत्री के आवास में, तो मुख्यमंत्री आवास। इन्वेस्टिगेशन तो होना जरूरी है। मैं तो कहता जी हूँ पुलिस ने केजरीवाल से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पुलिस ने केजरीवाल से भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब दूसरे उसमें उसके माता पिता भी वहां थे। अब वो केजरीवाल जी कहते मेरे माता पिता से क्यों पूछा? भाई जो जहाँ घटना घट रही है, जहाँ वहां लोग प्रेजेंट हैं,
उनसे इन्वेस्टिगेशन होती ही है, पूछताछ होगी, चाहे वो किसी बिल्कुल, के माता-पिता हों, चाहे उनके कोई भी हो। नौकर हों, चाहे उनके और कुछ भी हो। अब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। अब होगी, मैं होगी। नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है कि साहब इन्होंने जो कैमरे के डीवी वगैरह थे, उनको नष्ट कर दिया। कौन कह रहा है? डिबेट करके। पुलिस कह रही है। जी, सब काम जब पुलिस ने किया या कोर्ट ने किया, पहली चीज तो ये ड्रामे वाली कहानी होनी नहीं चाहिए। आप अपनी कमजोरी को दूसरों पे क्यों डालते हो? यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी, कहीं पे भी करें, हम नारी सम्मान की बातें करते, हम हिंदुस्तान की बातें करते हैं, यत्र नारी पूज्यते वहाँ लक्ष्मी आती है। आप तो नारी जी, को पूजो तो मत ना, मारो तो नहीं। अब वो बार-बार कह रही है कि फिर अभी रिमांड पे जाने के लिए जब 4 दिन बीत गए, फिर उसने कहा ये बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, अगर इनको रिमांड पे नहीं रखा तो ये मुझे मरवा देंगे। कौन कह रही है? करेक्ट, मालीवाल। मोदी जी कह रहे हैं स्वाति मलिक। या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है? वो खुद बोल रही है, वो अपनी भाषा से बोल रही है, अपनी ज़बान से बोल रही है। इसलिए मालीवाल पे कम से कम बीजेपी और आप की तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में लड़ें। जी, मीनवाइल जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, संजय सिंह भी राज्यसभा के सदस्य और हुँ, आप पार्टी के एक मोहतबार जिसके बड़े सम्मानजनक स्थिति है उनकी, उन्होंने कहा कि ये जो मालीवाल की जो घटना घटी है, इस पे सत्य है, केजरीवाल ने कॉग्निजेंट ले लिया है और वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे, करेक्ट, चाहे उसको मालीवाल से स्टेटमेंट चेंज करवाते, लेकिन मालीवाल स्टेटमेंट चेंज कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने धारा 164 में अपनी गवाही दे दी। अब इनकी लड़ाई होगी, देखते हैं कानून जीतता है या पार्टी की रेपुटेशन जीतती है। अब वो कह केजरीवाल जी ने एक और बात कही, अब यहाँ वोट की जी, राजनीति कहाँ आ गई? आप मुझे वोट दोगे, मैं जीतूँगा, तो मुझे 2 तारीख जेल में वापस नहीं जाना पड़ेगा। भई आप जज हो गए क्या? जज ने 2 तारीख को, और हालाँकि मैं भी वकील हूँ, जुडिशरी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी जुडिशरी में हमारा कोई भी केस जाता है, तो उसके लास्ट में एक प्रेयर की जाती है। प्रेयर मतलब जो मैंने ये मुकदमा किया है, मैं क्या चाहता हूँ? उस जी, प्रेयर में कहीं पे भी नहीं थी कि इसको इंटरिम रिलीज़ दिया जाए, इंटरिम ज़मानत दिया जाए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पीएमएलए एक एक्ट है, ठीक है ना? उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के माने में ये लिखा है, उसमें ज़मानत हो ही नहीं सकती, जी, ज़मानत हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैं जुडिशरी की निंदा तो नहीं करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रोसीजर की अवहेलना हुई है। आप वो प्रेयर कर नहीं रहा। वो उन्होंने तो ये कहा कि साहब केजरीवाल जी की जो ये जेल हुई है इनको, इनकी जो है, इनको अवैध हुई है, अवैध घोषित करो। और जज साहब ने उसको इंटरिम ज़मानत दे दी, किस बात के लिए? कि चुनाव हो रहे हैं। मैं, अगर आपको कुछ ध्यान हो, 1977 में भी चुनाव हुए थे, याद हो आपको, और जी, जॉर्ज जी, फर्नांडिस जी, जी, जेल में थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, खुद के चुनाव के लिए तो उसको बेल मिली नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्याशी थे। केजरीवाल तो कहीं प्रत्याशी है ही नहीं। केजरीवाल किसका चुनाव प्रचार करेगा? अपनी पार्टी। उसको पार्टी के लिए ज़मानत देना बहुत ही गलत है, लेकिन उसका कारण क्या है? केवल एंड केवल मालीवाल। अगर मालीवाल के साथ कोई घटना नहीं होती, तो इतनी बड़ी कहानी भी नहीं बनती। ये कहानी जो बनी है, मालीवाल को मोहरा बना के बिना मतलब के इतना बात का बतंगड़ बना दिया गया, और मारा तो है, मेडिकल हुआ, मेडिकल हुआ, और मेडिकल भी एक ने नहीं किया, एम्स ने किया है। एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी जी, अपनी जी, एक रेपुटेशन है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, अभी पूना में एक घटना घटी, एक बच्चा शराब पी के और गाड़ी चला रहा था,
और उसको जुनेवल कोर्ट ने, यानी जो बच्चों का लिए कोर्ट होता है, उसको छुट्टी दे दी कि वो शराब पिए हुए नहीं था। आपको मालूम है कि उसके जी, बाद जी। मेडिकल हुआ, 3 डॉक्टर सस्पेंड हो गए। क्यों? जी, जी। उन्होंने गलत मेडिकल किया। 3 डॉक्टर सस्पेंड हो गए और इसी करेक्ट। तरीके से पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। अगर एम्स के भी डॉक्टर, जो इतना बढ़िया रेपुटेड हॉस्पिटल है पूरे देश का नंबर 1, उसके भी डॉक्टर अगर गलती करते हैं तो फिर तो ये देश का दुर्भाग्य है। अगर करेक्ट। इतनी बड़े अस्पताल के भी डॉक्टर गलत मेडिकल करेंगे तो मैं सोचता हूँ तो इससे बड़ा कोई देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जी, क्योंकि मालीवाल को तो जबरदस्ती केवल मोहरा बनाया गया है। अब देखें आगे आगे क्या होता है। और वहाँ जनता जनता थोड़ा ना आपको कोर्ट से छोड़ेगी। आप मेरे को जिताओ, मैं 2 तारीख को जेल में नहीं जाऊंगा। करेक्ट। ठीक है, ये मदान जी, सारी जो ये ये घटना चक्र स्टेटमेंट जो चला चीफ है ना, मिनिस्टर मेरी साहब बात दे खत्म रहे होने दो। हैं। घटना चक्र चला हाँ, है, बोलिए। इसकी धुरी है मालीवाल। तो ये जी, जी। सारी घटना, अब आप बताएं क्या, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिस्टर हाँ, केजरीवाल, कि आप मुझे और मेरी पार्टी को जिताएं और इंडिया सरकार बनाएं, इंडिया को बहुमत से जिताएं, तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा संभव है जुडिशरी के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना। कोर्ट जी, जी। क्या, कोर्ट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्या? अगर कोई गलत काम करे, मान लीजिए आज जी। मोदी जी मर्डर कर दें किसी का, डू यू थिंक जी, जी। मोदी जी छूट जाएंगे? मोदी जी भी जेल में नहीं, जाएंगे। मान लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इंटरनेशनल लॉ भी होता है। ऐसा थोड़ा होता है जी, जी। कि आप मर्डर कर दो, मर्डर करने के बाद कहो मेरे को तो जनता ने जिताया है और मैं तो, मेरे को छोड़ दो। जनता अलग है, मदान जी, लोकतंत्र मदान अलग जी, है ये सबसे और बड़ी अपराध अलग है। सुने दुर्दशा मेरी है। बात, अपराध और लोकतंत्र को हम दोनों को मिला नहीं सकते। अपराध का दंड करेक्ट। तो मिलेगा ही मिलेगा, और अपराध का जी, दंड देने का अधिकार किसको है? कोर्ट को। कोर्ट को। हाँ जी। मदान जी, सबसे बड़ा यहाँ पे इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है इस समय एट प्रेजेंट 2024 की राजनीति मैं देख रहा हूँ। मैं तो बहुत राजनीति देख चुका हूँ, बहुत सारे चुनाव देख चुका हूँ, लेकिन 2024 का जो मैं चुनाव देख रहा हूँ, ये अपने निम्न स्तर पे जो जाते हैं पार्टियां, वहां पे जाके ये चुनाव लड़ रहे हैं। जब से मिस्टर केजरीवाल साहब जेल से आए हैं, इन्होंने सीधा अटैक बीजेपी पे स्टार्ट कर दिया है। यानी कि बीजेपी को एक तरह से इन्होंने लपेटना चालू कर दिया है। इनकी सारी खुंदस किसी भी पार्टी से नहीं है। आपकी मिस्टर केजरीवाल की पर्सनली इनकी जो खुंदस है वो केवल बीजेपी से है। और अगर ये चुनाव हार जाते हैं आप पार्टी, बीजेपी, ये अपना क्या नाम है इसका, मिस्टर केजरीवाल, तो केजरीवाल साहब की जो दुर्दशा होने वाली है वो पूरी जनता जानती है, पूरी इंडिया जानती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर केजरीवाल साहब एल्कोहल वाले केस में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। मिसेस पालीवाल, स्वाति मालीवाल के केस में भी बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनके चक्रव्यूह को कैसे, ये खुद के चक्रव्यूह को तोड़े। ये चक्रव्यूह में अपने फंसे हुए हैं और इनका चक्रव्यूह खुद को भेना नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पार्टी का विनाशकालीन विपरीत बुद्धि का काम चालू हो गया। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप अभी जो बोल रहे हैं, मैं ये बोलने ही वाला था। जी, जी, 2024 बोलिए। का चुनाव का जो प्रचार है बिल्कुल निम्न स्तर पे आ चुका है। बिल्कुल निम्न उसके स्तर पे, लिए बिल्कुल निम्न हम स्तर। किसी एक पार्टी को स्वर्ण पदक नहीं दोष दे नहीं सकते देंगे। कि भाई ये अच्छा ना, ना, नहीं है। ना। दोनों दोनों तरफ से निम्न स्तर पे आ चुका है और ये जी, किसी जी, भी जी। अच्छे लोकतंत्र देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी लेकिन बात नहीं है। अब क्या करें, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोग पसंद करते हैं, आप देखो, आप मेरे को लोग मान लो बृजमोहन को गाली देना पसंद करते हैं, तो अगर मेरे को कोई राजनेता, मान लीजिए केजरीवाल, क्योंकि बृजमोहन को गाली देना लोग पसंद करते हैं, केजरीवाल मुझे गाली देने लग जाएगा, वो ताली बजाएंगे। क्यों? क्योंकि जी, जी। लोग मुझे नापसंद करते हैं, केजरीवाल की जय जयकार बोलेंगे। ऐसे ही आज जी, यही जी। बात हो रही है
जनता जिधर है वो ही इस लोकतंत्र में पावरफुल है, चाहे जनता जी। अच्छी है। आप देखो, मैं जनता की बात बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इंदिरा जी। गांधी जी का मर्डर हुआ, जब क्या हुआ, जी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सिखों को मारा, सिखों के मारना चालू केश किया। काटे, सिखों के गले में टायर डाल के जलवाए। मेरे जी। रिलेशन में दिल्ली में लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या, कि गले में टायर डाल के सरदारों के उनको जिंदा जला दिया। चलाया। हुई हुई ना बात। फिर लेकिन क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया तो क्या हुआ, राजीव जी खड़े हुए, सारे सिखों ने राजीव गांधी को वोट करेक्ट। क्यों दिया, हवा को देख। अब वो चाहे सिंपैथी अच्छा वोट। किया चाहे खराब किया, दिल्ली में सातों की सातों सीटें उनकी आई, इंदिरा गांधी के जी। इसलिए 414 सीटें मिली ना। जी। 545 में से 414 सीटें पूरे देश में। क्या हुआ जी। कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को गलत माना, और वो जो कांग्रेस ने किया उसको लोगों ने गलत कहना भूल गए। इसलिए लोकतंत्र में जैसा भी है, जनता इज सुपर, चाहे वो निर्णय अच्छा करे चाहे निर्णय खराब करे, अल्टीमेटली जी। जो जनता चाहती है वही वही होता है। होता। मेरे अकेले जी। चाहने से नहीं होना, आपके चाहने से नहीं होना। अब ये दूसरा केजरीवाल जी कुछ भी कहे, कोई भी कुछ कहे, केजरीवाल कुछ आवश्यकता से ज्यादा बोलते हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए। मुझे याद है, आज केजरीवाल जी कहते हैं आप देखना अभी ममता बनर्जी गिरफ्तार हो जाएगी, अभी तेजस्वी जी। गिरफ्तार होगा, अभी अखिलेश गिरफ्तार होगा। वो अपनी बात भूल गए। जब पहली बार विधानसभा में शीला दीक्षित के बारे में बोलते थे, मैं जीत जाऊं, मैं शीला दीक्षित को इमीडिएट गिरफ्तार कर लूंगा, मैं कांग्रेस के अजय जी। माकन को गिरफ्तार कर लूंगा, मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे को ये, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ना तो कहीं बच्चों की कसम गई और ना किसी को गिरफ्तार किया। अल्टीमेटली होता वही है जो कानून कर, ठीक है। जी। जी। इन्होंने के खिलाफ जी। डिफेमेशन के केस किए, उन्होंने कोर्ट में माफिया मांगी, आज फिर वही जी। यही कहानी कर रहे हैं। तेजस्वी गिरफ्तार हो जाएगा, ममता बनर्जी गिरफ्तार हो जाएगी, मैं केजरीवाल 2 तारीख को फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा। ये बचपना है, ये एक मेच्योर जी। राजनीति नहीं है। मेच्योर राजनीति, कल बोल रहे थे वकीलों के बीच में, इन वकील तो सारे मेरे साथ हैं, मेरे खिलाफ वो खड़ी हुई थी किरण बेदी, किरण बेदी के और वकीलों की लड़ाई थी। मतलब जो बात करते हैं उसका टांग सिर नहीं होता, सिर के ऊपर टांग होती है, टांग जी। के ऊपर सिर होता है। कहना जी। नहीं जी। चाहिए मुझे, लेकिन सच्चाई ये है। अपन केजरीवाल, जी। लेकिन केजरीवाल से क्योंकि मैं भी इतना चिढ़ता नहीं हूँ, आइए आरसता है, कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा डिग्री होना अलग बात होती है, पढ़े लिखे की सभ्यता झलकनी चाहिए। पढ़े जी। जी। लिखे अगर आप अनपढ़ों जैसी बात करो तो वो पढ़ाई लिखाई जी। डिग्री काम नहीं करती, समझ करेक्ट। रहे हैं ना। तो जी। केजरीवाल पढ़े लिखे होके जो इनका व्यवहार है, वही इन्होंने व्यवहार केजरीवाल उसके मालीवाल के साथ भी किया। अनपढ़ों वाला आप उसको मनाते, जी। जी। उसको लालच देते, उसको और कहते मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत बातें अलग डार्क रूम में करके बात करते कि भाई तुम छोड़ दो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, धमकी देते। बजाय इसे कि आप कैमरे के सामने मार रहे हो और अब आप कह रहे हमने मारा नहीं, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। जी। जी। चलो, जी। जी। मलान और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति मालीवाल के केस के बारे में बताने का। हाँ, अब देखना बात तो यह है अपन ने कि मालीवाल कहाँ से तक। स्टार्ट की थी। ये लेकिन एक्शन और रिएक्शन ये सारा मालीवाल का। जी। जी। मालीवाल के बाद इन्होंने अपना आपा खो दिया, आपा खो जी। दिया, जी। और आपा खोल के बैठे सारे बीजेपी। बीजेपी कहाँ से आ गई? मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, जी। जी। बीजेपी मार में नहीं, बीजेपी आपके सामने नहीं, बीजेपी के कमरे में नहीं, कमरा आपका, मकान आपका, बीजेपी का कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा। अननेसेसरी जी। जी। बीजेपी 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 माला जप रहे हैं। चलो मलान जी, ये ठीक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 2 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कहाँ तक रहता है
आम आदमी पार्टी अस्तित्व में रहती है या आम आदमी पार्टी एकदम से फिनिश हो जाती है? जय हिंद, जय भारत। थैंक जय यू वेरी भारत। मच आपका जुड़ने के थैंक लिए। थैंक यू सर।